नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स पेपर 2 2021 का क्वेश्चन देखेंगे और पेपर 1 से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस को देख चुके हैं जो इस बार पूछा गया है। तो आज हम लोग पेपर 2 का देखेंगे और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा और बाकी सारे और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं कि इस बार किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और जिनका सेशन 2021 से 24 है, यानी कि जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर संस्कृत ऑनर्स से, उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए यहाँ पेपर 2 में 4 सेक्शन से प्रश्न आते हैं। तो मेघदूत, किरातार्जुनीयम, गीता और काव्य दीपिका, तो इन्हीं चारों सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी सिलेबस को देख लीजिए, वहाँ आपको डिटेल में सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है पहला, इनमें किन्हीं 3 का उत्तर देना है हमें, ठीक है। यहाँ अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक बनाना है, जिसमें पहला प्रश्न है पूर्व मेघ के आधार पर मेघ मार्ग का वर्णन कीजिए या फिर गीतिकाव्य की परंपरा में मेघदूत के महत्व पर प्रकाश डालिए। इन दोनों प्रश्न में से हमें कोई एक प्रश्न को चूज करके बनाना है। नेक्स्ट है महाकाव्य के लक्षण पर प्रकाश डालिए अथवा वनेचर के संवाद की समालोचना अपनी भाषा में कीजिए। इनमें से कोई एक प्रश्न को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता के महत्व पर प्रकाश डालें या फिर गीता के पाठ्यांश पर विस्तार से प्रकाश डालें। तो इन तीनों प्रश्न में मतलब अथवा में जो दिया है, तो एक एक प्रश्न तीनों में से बनाना है। इस प्रकार से 30 मार्क्स का ये प्रश्न आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं दो की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत में व्याख्या करना है, ठीक है, हिंदी में नहीं। तो संस्कृत में व्याख्या करेंगे, जिसमें पहला है धूम ज्योति सलिल मरुतांग सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटु कर्णै प्रणिभि प्रापणीय इत्योदशुक्याद परिगण गोयकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। ठीक है, ये श्लोक है हमारा। और बाकी इसका जो सिलेबस है, जो 2021 से 24 वाले पढ़ेंगे, उनका सिलेबस मैं पूरा डिटेल से, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता नेक्स्ट ईयर, अभी तो टाइम है, इतने दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा अच्छे से पढ़ना है, कोई भी पॉइंट्स को छोड़ना नहीं है। और जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है 2021 सेशन वालों का, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो अभी हम लोग कुछ दिन में अब स्टार्ट कर देंगे, जिसमें शुरू से पढ़ेंगे वह संस्कृत साहित्य के इतिहास से, और फिर जाते जाते काव्य दीपिका पूरा पढ़ लेंगे। और पूरे साल में आप लोगों को अच्छे से सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। वो मैं आपको धीरे धीरे करवा दूँगी और बाकी आप लोगों को पीछे से जो भी मैं दूँ वो आपको याद करना पढ़ना होगा। आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे। नेक्स्ट जो श्लोक है ख नंबर, वो है सखीनिव प्रीति युजोडनु जीविनः समानमानां सुहृदश्च बन्धुभिः स सन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। तो इन दोनों में और एक और है श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास सांज्ञानध्यानांग विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागच्छा निरंतरम। तो इन तीनों श्लोक में से हमें किन्हीं दो का संस्कृत में व्याख्या करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यों में किन्हीं दो का अनुवाद हिंदी में करें। तो यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है, जिसमें पहला है आशा बंधः कुसुम सदृशं प्रायशो ह्यंगनानां सद्यः पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुनधि। नेक्स्ट है तथापि जिह्मः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयनं भूतिमनार्य संगमाद वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। नेक्स्ट है
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिक्षापतुं धनञ्जय। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ठीक है, गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो इन तीनों में से कितना श्लोक है? 3 श्लोक है। इनमें से किन्हीं 2 का अनुवाद हमें हिंदी में करना है। तो सबसे जो ऊपर प्रश्न था उसका हमें संस्कृत में व्याख्या करना होता है और नीचे में जो रहता है उसका हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काव्य दीपिका से, जिसमें पहला प्रश्न है काव्य के लक्षणों को उद्धृत कर काव्य दीपिका के काव्य के लक्षण की विवेचना कीजिए, या अभिधा एवं लक्षणा के स्वरूप की काव्य दीपिका के आधार पर विवेचना करिए। तो इन दोनों प्रश्न में कोई एक प्रश्न बनाना है जो कि 15 मार्क्स का होगा। अब हमारा कारिका आता है। काव्य दीपिका के अंतर्गत जो भी श्लोक हैं वही ये कारिका पूछा गया है। अब इसका हमें व्याख्या करना है, जिसमें पहला है सशुद्धि परोक्षेपे वशावुपादान लक्षणा। ख में है अनुत्तमे गुणीभूत व्यंग व्यंग्यते तु वाच्यतः। ग में है उत्कर्ष हेतवस्ते स्युर चल स्थितियो गुणाः। घ में है तत्र वैधर्व गौड़ीयो वर्णीयते प्रस्फुटान्तरो। अंग में है यत्र व्यंग्य प्रतीतेस्तु क्रमः सम्यग् विभाव्यते। और च में है साक्षात् सांकेतितं यो अर्थमविद्यते सवाचकः। तो ये जो इतना दिया हुआ है यह काव्य दीपिका के अंतर्गत से लिया गया श्लोक है, जो कि एक कारिका के रूप में इसमें पूछा जा रहा है। और यहाँ पर हमें इसका व्याख्या करना है कि यह कौन से शिखा से लिया गया है और इसमें किन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से काव्य दीपिका में काव्य प्रयोजन और अभिधा लक्षणा व्यंजना रस अलंकार इन सब के बारे में व्याख्या किया गया है, तो इन्हीं सब से यहाँ पे कारिका दिए गए हैं और इसका व्याख्या करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी रहेंगे, इसी टाइप से सिलेबस के एकदम अकॉर्डिंग है। तो इसी को हम लोग शुरू से अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे संस्कृत साहित्य के इतिहास से। बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और जो भी कुछ आपका प्रॉब्लम्स हो, कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाया जाए, वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और बाकी जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो इसी टाइप के प्रश्न थे, अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी से कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एग्ज़ाम तक आपका तैयारी बहुत अच्छा लेवल का हो जाएगा, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह इन सब को देख के और अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।